तो कार्यकारी जो अध्यक्ष है उनको अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया, और दूसरा 8 मुद्दों पे बात हुआ है, जिसका विवरण हमारे अनिल जी देंगे। मिश्रा जी, आप जो है अभी ये कार्यकारिणी की जो मीटिंग हुई है परामर्श सेवा समिति की, खास करके किस किस मुद्दे में हुआ है ये चर्चा, क्या कहना चाहते हैं? पहली बात तो ये थी कि जैसे हमारे ज्ञान प्रकाश जी ने बताया कि जब विमलेश जी ने समाज के साथ में धोखा किया, समाज के पैसे का गमन किया, तभी लोगों ने तत्काल प्रभाव से उसको निलंबित किया और उसी टाइम कार्यकारी अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश जी को बनाया गया था। तो इनका मतलब ये कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में 8 महीना तक काम किया इन्होंने। समाज ने सोचा कि भाई जो आदमी 8 महीने से समाज को चला रहा है उसको क्यों नहीं अध्यक्ष बनाया जाए। तो इनको अध्यक्ष बनाने के लिए मीटिंग रखी गई थी और दूसरे समाज को ये बताना था कि विमलेश जी ने अपने कार्यकाल में समाज के साथ में कितना बड़ा धोखा किया। अभी हमारे समाज के बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ में रहते थे, मेरे साथ में गाड़ियों में रहते थे, और विमलेश से हिसाब के लिए कितना बार झगड़ा हुआ, मेरा गाली गलौज तो हुआ। एक बार तो हमारे समाज के कुछ लोग हैं कि यहाँ तक कि पत्थर तक उठाया मारने के लिए, जब मैंने बोला हिसाब देना पड़ेगा तो पत्थर तक उठाया। तो आज क्या समाज में चर्चा हुई? आज चर्चा यही हुई कि विमलेश को समाज से पूर्ण रूप से बहिष्कृत किया गया और हमारे ज्ञान प्रकाश जी को पूर्ण रूप से अध्यक्ष चुना गया। 8 मुद्दे थे और 8 मुद्दों के बारे में सबने आपसे चर्चा कर ही लिया क्या क्या हुआ था। और यहाँ पे कैमरे के सामने बता दीजिए 8 जो मुद्दा था, क्या क्या मुद्दा था? मुद्दा मैं अनिल जी बता दिया लगभग ना। चलो बोलिए। अभी हम लोग यही बोलेंगे कि यहाँ पे जो आज की मीटिंग थी, जिससे आपने एक प्रश्न किया था कि वहाँ भी लोग थे। भीड़ आज के टाइम में इतनी आबादी है कि 25-50 लोग को जुटाना कोई बड़ी चीज़ कोई कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो आए थे ना, वो ब्राह्मण समाज के जो फाउंडर थे, जो पहला गठन हुआ था उसमें के जो फाउंडर कोर कमेटी के मेंबर थे वो आए थे। और कुछ लोग अनुपस्थित थे, उन्होंने अपना स्वीकृति पत्र राइटिंग में लिख के दिया है कि आज की मीटिंग के साथ में आप लोगों के साथ में हम हैं और आज जो भी निर्णय होगा उसमें हम लोग साथ में हैं। और बाइलाज में भी ये कहा जाता है कि जो फाउंडर जिस टाइम जब ब्राह्मण समाज का गठन हुआ था उसको बहुत महत्व दिया। तो ऐसा आज का मीटिंग पूरी तरह से वैध और प्रभावी है। और कहीं कोई देखिए मीटिंग तो रोज़ कल भी कोई कर ले, उसका मतलब नहीं होता है। विषय वस्तु से लगाव करके और मुख्य लोगों को बुला करके, जो प्रभावी लोग हैं जिनका बाइलाज में नाम है, ऐसे लोगों को जो है ना बुलाया गया। पहले तो पूरे प्रदेशवासियों को जय श्री राम, जय परशुराम। आज एक आम सभा थी, वार्षिक सभा के रूप में रखा गया था। पिछले कुछ दिनों से जो इस संगठन में डिस्प्यूट चल रहा था उसको लेकर के आम सहमति बनाने के लिए इस सभा का आयोजन किया गया था। और जो फाउंडर मेंबर थे उन लोगों ने कुछ बिंदु लिख करके लाए थे, जैसे जो कार्यकारी अध्यक्ष है उनको पूर्ण रूप से अध्यक्ष के रूप में रखना, मंदिर के ज़मीन को लेकर के जो मैटर मुद्दा चल रहा था उस पर सहमति बनाना। तो सभी पे पूरे समाज ने अपनी सहमति दी है और आगे जो कार्यकारिणी गठन होगी जीपी मिश्रा जी की अगुवाई में वो समिति काम करेगी और पूरा ब्राह्मण समाज उस समिति का सहयोग करेगा, ऐसा सबने बोला है। और हमें उम्मीद भी है कि ये ब्राह्मण समाज की जो समिति बनेगी वो आगे बहुत ही अच्छा कार्य करेगी और इसके लिए हम इस समिति को, इस कार्यकारिणी को शुभकामना देते हैं। साधारण सभा थी ये, वार्षिक साधारण सभा को ये सारे विषय पे एक एक चीज़ की लोगों से सहमति ली गई है। और उसमें पहला विषय था कि कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करना और नियुक्ति हुई, जो ज्ञान प्रकाश जी नियुक्त हुए। दूसरा विषय था कि मंदिर का जो घोटाला और मंदिर से संबंधित जो घपला हुआ था उस पर निर्णय हुआ कि उस मंदिर की जगह को ब्राह्मण समाज 2 ऑप्शन, या तो जगह लेगा और ब्राह्मण सेवा समिति के नाम से ही रखेगा, या तो दूसरा ऑप्शन है कि अगर वो किसान जिनका वो जगह है अगर वो ब्राह्मण सेवा समिति को नहीं देना चाहते हैं तो उसका जो ब्राह्मण समाज के अकाउंट से पैसा गया है, कैश हो या चेक, वो सारा पैसा ब्राह्मण समाज के अकाउंट में जमा कराया जाएगा। और जो अभी नव निर्वाचित कमेटी रहेगी, ये ब्राह्मण समाज के द्वारा उस पैसे में और पैसे जोड़ के दूसरी जगह खरीदेगी, उसमें भगवान परशुराम का मंदिर बनाएगा या भवन बनाएगा, वो निर्णय कमेटी करेगी। यही आज का मुख्य बिंदु था।
और बहुत ही अच्छा, बहुत लोग आए। सारे लोगों ने संकल्प लिया है कि हम ब्राह्मण समाज का साथ देंगे और गलत के साथ नहीं रहेंगे। आपने एक क्वेश्चन किया था कि वहाँ भी लोग आए होंगे। देखिए, लोगों को आज समाज में लोग काजी लोग हैं, उनको ये सारी चीज़ें नहीं जानकारी है, और हम जो बताएंगे, आपको बुलाएंगे तो आप हमारी बात समझेंगे। अगर वो सही होते तो उनको भी मैसेज भेजा गया था, उनको भी सूचना दिया गया था, और विमलेश तिवारी को इस मीटिंग में आना चाहिए था और इस समाज के सामने बताना चाहिए था। गलत का गलत और सही का सही फैसला हो जाता, समाज एक साथ काम करता। लेकिन अगर उनके मन में कुछ ना कुछ है तभी तो उन्होंने दूसरा मीटिंग, क्योंकि ये मीटिंग 3 तारीख को, पिछले 3 तारीख को निर्धारित हो गई। मीटिंग का फ्लैश हो गया, पेपर में निकाल दिया गया। जब पेपर में निकला उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया, पहले निर्णय तो लिया नहीं था मीटिंग का। इसका मतलब कि उनके मन में, जैसे पहले पूर्व में बोला गया है कि वो पर्सनल अपने लाभ के लिए समाज की हानि करने की हिसाब से सोचते हैं, वैसा ही उन्होंने किया है। मीटिंग उनको नहीं रखना चाहिए था, उनको यहाँ आना चाहिए था। यहाँ ना आके, यहाँ ना आने का बहाना उन्होंने किया और मीटिंग रखना, बस वो ना आने का एक बहाना है मीटिंग रखना।